गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में। हम पढ़ रहे थे और राज्य सरकार में आज हम बात करते हैं मंत्री परिषद की गठन के बारे में। देखो, अगर अपन मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद जो है वो किसी भी राज्य की क्या है, वास्तविक कार्यपालिका। हमने इससे पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ा। राज्यपाल किसी भी राज्य की कैसी कार्यपालिका है, नाम मात्र की। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं। अगर हम मंत्री परिषद के गठन के बारे में बात करें तो मंत्री परिषद में सबसे पहले जो नियुक्ति होती है वो होती है मुख्यमंत्री की। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 164 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो है विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिला है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और उस मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का जो चयन है वो किसमें से होता है, विधानसभा। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें से ज्यादातर मंत्रियों का चयन किया जाता है और मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा जो है वो किया जाता है। मंत्रियों का चयन करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन ये किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से। यानी राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले करेगा संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर राज्यपाल मंत्रियों का चयन करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्रियों की योग्यताओं की। अगर मंत्री की योग्यता की हम बात करें तो वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर वो सदस्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसकी सदस्यता उसको हासिल करनी पड़ेगी। अगर वो सदस्यता हासिल नहीं कर पाता है तो 6 माह के अंदर, 6 माह बाद उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्रियों के कार्य विभाजन के बारे में। मंत्रियों को कार्य का बंटवारा जो है साधारण तौर पर राज्यपाल करता है, लेकिन इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो भी मुख्यमंत्री द्वारा तैयार की जाती है और उन्हें अलग अलग विभाग जो है वो कार्य करने के लिए सौंप दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्रियों की श्रेणियों की। मंत्रियों को 3 प्रकार की श्रेणी में विभक्त किया जाता है। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री और फिर उसके बाद उप मंत्री। 3 प्रकार की श्रेणियों में या 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हें किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कभी कभी राज्य स्तर के मंत्री को भी किसी भी डिपार्टमेंट का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। उप मंत्री जो है वो सहायक मंत्री के तौर पर कार्य करते हैं। यानी किसी भी मंत्री परिषद के अंदर 3 प्रकार के मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मंत्री परिषद की कार्यकाल के बारे में। मंत्री परिषद का कार्यकाल साधारण रूप से 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। मंत्री परिषद जब तक ही अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे विधानसभा में विश्वास हासिल है। विधानसभा का जब तक उन पर विश्वास है तब तक ही मंत्री परिषद अपने पद पर रहेगी, अन्यथा विधानसभा द्वारा किसी भी समय मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन साधारण स्थिति में इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं उत्तरदायित्व की। मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि विधानसभा द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। विधानसभा में से ही वो नियुक्त होकर आते हैं। इसके बाद बात करें इनके वेतन और भत्तों की। विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते जो है समय समय पर विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो वेतन भत्ते विधानमंडल निर्धारित करता है उसी प्रकार से वेतन और भत्ते जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी शक्ति, मंत्री परिषद की शक्ति और मुख्यमंत्री की उत्तरदायित्व के बारे में।